Now let's start with the new topic, which is regular and irregular polygon. तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, तो ध्यान दे दीजिए. पॉलीगॉन्स which are equiangular and equilateral are called regular polygon. ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिसका एंगल चारों सारे एंगल्स इक्वल्स हो और उसके साइड्स भी इक्वल हो, तो ऐसे साइड्स को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है, रेगुलर का मतलब रिपीटेड. ओके, अगर इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान रखिए. एड्स रेगुलर पॉलीगॉन के एड्स all the sides of the regular polygons are equal. ठीक है, also its all angles are equal. ठीक है, ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगॉन. टेक एन एग्जाम्पल, take an example of triangle, equilateral triangle. ठीक है, जैसे इसके सारे साइड्स सारे एंगल्स इक्वल है. हियर साइड्स आर इक्वल, दिस कॉल इट एज अ रेगुलर पॉलीगॉन. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर, all angles are equal, which are 90 degree, and all sides are equal, so they are regular polygon. Regular polygon. Similarly, there are some figures which are not equal. जैसे कि take an example of this figure. ये होगा right angle triangle. This is your rectangle. Okay. Here, suppose all sides are, here is the 90 degree. Here opposite sides are equal, but not all sides are equal. Hence, polygons are not regular. Polygons are not regular. ठीक है, hence sum of the regular polygon but rectangle is not edge all equal but sides are not equal. So hence they are not regular polygon. ठीक है, now we will learn some called as angle sum property. Now we are going to learn angle sum property. What we are going to learn in this thing is angle sum property. Here we will learn the sum of all the interior angles of the polygon remain the same according to the number of sides regarding of the shape. Remember one thing, the sum of the interior angle of all the polygons the sum of all the interior angle of a polygon. अगर किसी polygons का
जो इंटीरियर एंगल है अगर उसका जो टोटल होगा यानी प्लस करेंगे वो क्या होगा, विल रिमेन्स द सेम होता है अकॉर्डिंग टू, इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है ना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, उनके तमाम सारे के सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो इट विल बी सेम, दैट इज 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर इन सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो भी ये 180 डिग्री होगा। ओके, सो इट डजंट मैटर, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन रिमेन सेम according to their number of sides regardless of the shape of the पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के शेप कुछ भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो पॉलीगॉन के साइड सेम है तो वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सम ऑफ द एंगल्स आई मीन टू से इट विल बी इक्वल सम शेप ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। सो लाइक टू डिटरमाइन द एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान लो। इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं कि जैसे कि ये हमारा फिगर है, सपोज दिस इज द ट्राइंगल, द सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल। ओके, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसे डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है। द सम ऑफ interior angles of a polygon is क्या है, which is equal to, remember this formula, n minus 2 into 180 degree, where n is sides of polygon, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए फॉर्मूला। सम ऑफ द साइड इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू n minus 2 into 180 degree। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राइंगल ले लो। ट्राइंगल का साइड्स कितने होते हैं ट्राइंगल्स में, n इज इक्वल टू 3। सो यूज दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द सम, therefore सम इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, n minus 2 into 180 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 minus 2 into 180 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3 minus 2 1 is 180 डिग्री, जैसा कि हमें मालूम है। उसी तरह से टेक एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर और क्वाड्रिलैटरल। एक्चुअली तो स्क्वायर के लिए कितने साइड्स होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, तो सम इज इक्वल टू 4 minus 2 into 180 डिग्री and 2 into 180 degree, which is 360 degree. Means any quadrilateral, any figure which have side, their sum of the angle will be 360 degree. Any figure which have 3 sides, their sum will be 180 degree, and so on and so forth. Is that clear? So this is our angle sum of the property. ठीक है, remark, this property is applicable to both